भारती का शुभारंभ 1952 में गोरखपुर में ही हुआ था। सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग से इसका शुभारंभ होता है और आज देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में हजारों की संख्या में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत संस्कारवान शिक्षा का केंद्र बिंदु बनकर के विद्या भारती और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं देश के अंदर वर्तमान पीढ़ी को खड़ा करने का कार्य कर रही है। स्वाभाविक रूप से अमृत महोत्सव वर्ष में विद्या भारती इस अभियान के साथ जुड़ी हुई है कि हम आजादी के अपने अमर बलिदानियों को और आजाद भारत में देश की स्वाधीनता को अक्षुण्य बनाए रखने वाले अपने वीर सैनिकों को हम सम्मान दे सकें, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। यह प्रत्येक नागरिक के मन में देश की आजादी के प्रति एक नया जज्बा भी पैदा करता है। भाइयों बहनों, यह हम सबका सौभाग्य है कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के हम साक्षी बन रहे हैं। यह देश जब 15 अगस्त 2022 को अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर चुका होगा, हम आने वाली पीढ़ी को यह बताने की स्थिति में होंगे कि देश जब अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था उस समय क्या कार्यक्रम देश के अंदर हुए थे और क्या संकल्प पूरे देशवासियों ने लिया था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने अमृत महोत्सव वर्ष को अमृत काल के रूप में पूरे देश को जोड़ने के एक नए संकल्प के साथ इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। देश वही है, लेकिन नेतृत्व बदलने के साथ देश के लोगों के मन में, प्रत्येक नागरिक के मन में कैसा नया विश्वास जागृत होता है, आज इस देश के अंदर वह देखने को मिल रहा है। सरकारें कैसे संवेदनशील होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य करे, यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। कहने के लिए 1947 में देश स्वतंत्र जरूर हुआ था, लेकिन आजादी के जिन संकल्पों को लेकर के देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने आप को बलिदान किया था, क्या स्वतंत्र भारत ने तत्काल रूप से आजादी के उन अमर बलिदानियों की भावनाओं के अनुरूप भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया था? क्या भारत के अंदर बिना भेदभाव के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उस पवित्र अभियान के साथ क्या ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा गया था? क्या ये सच नहीं कि आजादी के तत्काल बाद तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को फिर से न केवल सांप्रदायिक विभाजन की ओर अग्रसर किया था, बल्कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, उग्रवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद की चपेट में हम इस देश को लगातार आजादी के बाद से धकेलते गए और एक ऐसी भी स्थिति पैदा हो गई थी लगातार सुरक्षित होते जा रहे हैं। सम्मान के उपरांत ये कार्यक्रम अमृत महोत्सव वर्ष में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
संकल्प के तौर पे चल रहा है। उस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए विद्या भारती ने निरंतर हर बृहस्पतिवार को हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें पूर्व सैनिकों को, पूर्व सैन्य अधिकारियों को जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त किए, उनको आमंत्रित करते हैं। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं जो अभी आपके सामने आएगी। प्रस्ताविकी के रूप में मैं डॉक्टर MLV भट्ट से अनुरोध करूंगा कि आए और इस कार्यक्रम की प्रस्ताविकी देने की कृपा करें। तब मैं लेके गया, लेकिन जाते जाते लेकिन उन्होंने अपना संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए रिकॉर्ड करके भेजा है। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी यतीन्द्र जी अखिल भारतीय साहस में मुख्यमंत्री मधुरन सिंह जी भी आ जाए मंच पर। ये अपने आप में विलक्षण किताब है और जनजातीय सूरवीरों के ऊपर एकमात्र किताब है देश की। मुख्यमंत्री जी का संज्ञान में लाना चाहूंगा, 18वीं शताब्दी में भारतवर्ष के बहुत से लोगों को गुलाम बना के कई देशों में अंग्रेज लेके गए थे। ऐसे लोग जो एक एग्रीमेंट के तहत गुलामी करने विभिन्न देशों में गए, मॉरिशस, फिजी, वेस्ट इंडीज,